Hey guys, this is Godson Matthews and you are watching your favorite channel. आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की लास्ट एक्सरसाइज जो हमें वॉल्यूम ऑफ स्फेयर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर के बारे में बताएगी। स्फेयर और हेमिस्फेयर से तो हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं ही, है ना। कैसे? देखो, स्फेयर क्या होता है? बॉल की शेप। स्फेयर कौन सी शेप होती है? बॉल की शेप। ऐसी होती है ना बॉल। ये स्फेयर था, हमने सेकंड चैप्टर में मतलब सेकंड एक्सरसाइज में और फर्स्ट एक्सरसाइज में इसके कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकाला था। और अगर हम इस बॉल को आधा से काट देंगे, बीच में से काट देंगे, हाफ कर देंगे, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा बाउल की तरह। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट बना लेते हैं कि वॉल्यूम होता क्या है। ध्यान से देखो, वॉल्यूम मैंने बताया था अंदर की जो स्पेस होती है, जो कैपेसिटी होती है। जैसे हमें कोई सामान भरना है तो कितना सामान उस ऑब्जेक्ट में या उस कंटेनर में आ सकता है, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं कि कितना ज्यादा सामान उसका आ सकता है, उसकी वॉल्यूम कितनी है। अगर मैं बात करता हूँ बाउल की, तो जाहिर सी बात है ये एक बाउल है और बाउल के अंदर हम सब्जियां रखते हैं, हम सामान रखते हैं, फ्रूट्स रखते हैं, और पानी भी रखेंगे, दूध भी रखेंगे, तो कितना लीटर दूध आ पाएगा, ये इसकी कैपेसिटी को बताएगा। और इसी के लिए हमें इसकी कैपेसिटी जानने के लिए हमें इसका फॉर्मूला यूज करना है और वॉल्यूम निकालना है कि कितना वॉल्यूम, कितना ज्यादा सामान इसके अंदर आ सकता है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे स्फेयर की, जो कि एक बॉल की शेप का होता है, फुटबॉल लगा लो चाहे, तो उसके अंदर कितनी ज्यादा हवा भर सकते हैं या क्या भर सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे। ओके, तो कुछ फॉर्मूले हैं, मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहले देते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखो ये सेंटर है, ये सेंटर नहीं होगा, फिर से मैं बता रहा हूं, दिस इज नॉट सेंटर, ये सेंटर। और यहां से ये लगा लो चाहे ये लगा लो चाहे ये लगा लो, ये इसकी रेडियस होगी और सारी रेडियस बराबर होगी, ये आर है। और भाई अगर मैं बात करता हूं किसकी? हेमिस्फीयर की। किसकी? हेमिस्फीयर की। ध्यान से देखना भाई, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर में क्या होता है, देखो ये वॉल्यूम, अगर मैं इसको आधा कर दूं तो जो कैपेसिटी है वो भी तो आधी हो जाएगी। भाई इसमें अगर मान लो 2 kg सामान आ रहा था, ठीक है, या 2 लीटर पानी भरा जा रहा था, तो मैंने बॉल को आधा कर दिया और दोनों को ऐसे खोल दिया, तो 1 लीटर इसमें आएगा और 1 लीटर आधे वाले पार्ट में आएगा। तो यानी कि इसका वॉल्यूम इसके कंपैरिजन में ये हाफ है इसके कंपैरिजन में। तो मैं क्या करूंगा इसको 2/3 पाई आर क्यूब। सिंपल। आया समझ में? कोई परेशानी तो नहीं है? दो फॉर्मूले हैं, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब और स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। मैं ये छोटा छोटा ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, मेरे पीछे पीछे रिपीट करो, 2/3 पाई आर क्यूब, जस्ट आधा है। समझ में आ गया? अब इसी एक कॉन्सेप्ट पे हमारे बाकी की पूरी एक्सरसाइज है जो हमारी 13.4 रहने वाली है। चलो करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन देखो क्या गिवन है हमें। पहला क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है, फॉर्मूला भी गिवन है, निकाल देते हैं। चलो, कितनी गिवन है भाई रेडियस? 7 सेंटीमीटर। तो बताओ भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, देखो 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3, पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7। पुट कर देते हैं। अब आर क्यूब, रेडियस कितना है हमारा? 7 सेंटीमीटर। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, हमें पता है 7 का क्यूब 7 टाइम्स 3 टाइम्स 7 है। अब इस 7 से मैं इस 7 को काट देता हूं, क्या बचा मेरे पास? अब देखो कैलकुलेशन हमको जितनी ज्यादा हो सके इजी करनी है, हमारा पर्पस है कैलकुलेशन इजी करने का। तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस 3 को मैं लास्ट में डिवाइड करूंगा, पहले मैं इनको मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है? देखो हमें पता है 7 7 का कितना होता है? 49, ठीक है। और 4 22 का कितना होगा? 88। तो इन दोनों का सेपरेट पेयर बना के मल्टीप्लाई कर लो और इन दोनों को सेपरेट पेयर बना के मल्टीप्लाई कर लो। 4 22 88 और 7 7 49, डिवाइड में 3,
ठीक है। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसका तरीका देखो, मैं आपको इसका तरीका सिखाता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कैसे करना, क्योंकि इस एक्सरसाइज में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी होगी और बच्चे कैलकुलेशन में गलती करेंगे इस चैप्टर में, तो हमें कैलकुलेशन देखनी है। 49 और इधर 88, मैं मोस्टली बच्चे 88 ऊपर लिखते हैं और 49 नीचे लिखते हैं, बट हमें क्या करना है, 49 ऊपर लिखना है, 88 नीचे लिखना है। उसका मैं तुमको लॉजिक समझाऊंगा क्या फायदा है। देखो 8 9 72, 2 7, 8 4 32, 32 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 39। यहां तक तो हमने मेहनत कर ली अच्छे से। अगले में क्या करेंगे, क्रॉस लगा के जो हमने 8 से इसको मल्टीप्लाई करा था तो यही आया था, अब इस वाले 8 से भी करेंगे तो यही आएगा। तो क्या कर रहा हूं मैं, 293 सेम लिख दिया, 293 सेम लिख दिया, क्योंकि सेम से तो मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसको ऐड कर दो, ठीक है, 9 + 2 11, 9 + 3 12 + 1 13, 3 + 1 4। ओके, समझ में आया आपको। तो अब 4 3 1 2, अब डिवाइड करेंगे 3 से। ये वाला काम करना बहुत इजी है, डिवाइड कर देते हैं, ये तो आप सबको आता होगा, बेसिक सी डिवीजन है। 4 3 1 2। अगर आपको ऐसे नहीं करना आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको पहले ऐसे करके दिखाऊंगा फिर ऐसे करके दिखाऊंगा। 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1, फिर 3 उतार दिया, 3 4 जा 12, 13 में से 12 गया 1, फिर 1, 3 3 जा 9, 11 में से 9 गया 2, 2 3 7 जा 21, फिर 1 आ गया, फिर कितना आएगा आंसर बताओ जल्दी, डेसिमल लग जाएगा 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, फिर डेसिमल लगा हुआ है तो ऑलरेडी 3 0 लग के 3 3 जा 9, ऐसे चलता रहेगा ये। तो हमारा आंसर क्या करेंगे हम, 1437.333। रेडियस किस में थी, सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम क्यूब में आएगी। वॉल्यूम किस में आएगी, सेंटीमीटर क्यूब में। यूनिट लगाना मत भूलना, आधा नंबर कटेगा। एरिया के लिए यूनिट निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर के लिए सेंटीमीटर, और वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहां पर आर क्यूब है, सेंटीमीटर का क्यूब है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये कैलकुलेशन करने का इजीएस्ट तरीका है, हालांकि इससे भी और इजी कर सकते हैं हम, बट आपके लिए ये ज्यादा इजी मेथड है। ओके, चलो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो और तरीका सीख लो कैसे करना है कैलकुलेशन। आगे चल के कैलकुलेशन और ज्यादा लंबी होने वाली है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं आप। इसका सेकंड पार्ट में कैलकुलेशन और भी ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें डेसिमल आ रहा है। चलो अगले में भी वॉल्यूम निकालना है, और अब की बार हमें रेडियस कितनी दे रही है, 0.063। कितनी रेडियस गिवन है, 0.063 मीटर। ओके, ये गिवन है। चलो अब हमें क्या काम करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। डेसिमल में आ गया ना, देखो इसकी मैं आसानी के लिए, कि मेरे को ज्यादा डिफिकल्टी ना हो, मैं यहीं से डेसिमल हटा रहा हूं। अब मेरे को पता है डेसिमल पीछे से कितने डिजिट के बाद है रेडियस में, 1 2 3, 1 2 3, 3 के बाद है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 63/1000 मीटर। कुछ फर्क पड़ेगा भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने डेसिमल के नीचे 0 लिख दिए। अब फॉर्मूला सेम लगाना है, ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, यही फॉर्मूला है, एक ही है। कैलकुलेशन देखनी कैसे करनी है, 4/3 इंटू में पाई की जगह 22/7 इंटू में, अब आर क्यूब है तो क्या हो जाएगा ये 63/1000 का क्यूब। ये बन गई कैलकुलेशन। अब इसको आसान कैसे करना है ध्यान से देखना, क्यूब हटाएंगे हम और इंटू कर देंगे, 4/3 इंटू 22/7 इंटू 63/1000 इंटू 63/1000 इंटू 63/1000। अब ये दिखने में बहुत बड़ा सा नंबर लग रहा है, वो ये क्या हो गया, लेकिन इसको बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, इन जीरोस को नहीं छेड़ना भाई, इन जीरोस को काटे पीटी में मत छेड़ना। तुम तो जो 2 से काट देते हैं, इससे काट देते हैं, नहीं काटना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो सबसे पहले मैं इसको काटूंगा, 7 1 जा 7 9 जा, ठीक है। उसके बाद देखना 3 1 जा,
अब इसको किससे काट रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, मैं इसको काट रहा हूं इससे, 21 जा, 3 2 6 3 1 3, आई बात समझ में। अब हम जानते हैं 21 9 जा कितना होता है। अब क्या करेंगे देखो, 4 22 जा, इसको इससे पेयर बना के मल्टीप्लाई करो, मैं बताता हूं कैसे करना मल्टीप्लाई, ध्यान से देखना किसका कौन सा पेयर बनेगा। देखो 4 को मैं 22 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये 100 के अंदर अंदर आ रहा है और 88 99 77 इस टर्म में आंसर आएगा, इसलिए मैंने जानबूझ के 4 को 22 से करा ताकि ये डबल डिजिट, सेम डबल डिजिट में आंसर आए, चाहे 66 हो, चाहे 88 हो, चाहे 99 हो, लेकिन 99 के पार नहीं जाना चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन में हमें आसानी होगी। ऐसे ही हमें इन दोनों का पेयर बनाना है, पहले किन दोनों का, इन दोनों का। 21 9 से कितना होता है ये देख लो, 21 9 से बताओ भाई कितना होता है, नहीं पता तो मल्टीप्लाई कर लो, 189 कितना होता है, 189। ओके, अब आती है 63 की बारी, उसको लिख देते हैं एज इट इज, अपॉन में 1000 1000 और 1000। ओके, अब क्या करना है, अब इन दोनों को पेयर लेना है, कौन से पेयर लेना है मल्टीप्लाई करने के लिए, ये दोनों पेयर लेने, इससे हमारी कैलकुलेशन आसान होगी। इसमें किसी को भी ऊपर रख लो, किसी को भी नीचे रख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं 189 को ऊपर रख रहा हूं, इनटू में 63। देखो 3 9 जा 27, 3 8 जा 24, 25 26, 3 1 जा 3 4 5, इनटू 6 9 जा 54 5, 6 8 जा 48, 48 प्लस 3 53, 3 5, 6 1 जा 6 7 8 9 10 11, 7 10 9 1 1, ये आ गया। चलो लिख लेते हैं, 88 इंटू में 11907 अपॉन में 1 2 3, फिर 1 2 3 1000, फिर 1000। ठीक है भाई, अब हमें क्या काम करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में देखो मेरा काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, ध्यान से देखना, मैंने लिखा 11907, मल्टीप्लाई का जो नंबर है 907 इंटू में 88, 8 9 72, 2 यहां पर, 7 ऊपर, 8 0 0 0 प्लस 1 7, 8 9 सॉरी गलत मल्टीप्लाई कर दिया, 8 7 जा करेंगे पहले, 8 7 जा 56, 6 5 ऊपर, 8 0 0 0 प्लस 5 5, 8 9 जा 72, 2 प्लस 7, 8 1 जा 8, 8 और 7 कितना होता है 15, 8 1 जा 8 प्लस 1 9, ये आ गया। क्रॉस करके सेम नंबर दोबारा लिख देते हैं, यही ऊपर वाला अगर से मल्टीप्लाई किया है तो 6 6 5 11, 5 3 8, 5 और 2 7, 9 और 14 10। कितना आंसर मिल गया हमको, ध्यान से देखना, 1047816, 1,47,000, 1 लाख 10 लाख 10,47,816 अपॉन में 1 2 3 1000 इंटू 1000 इंटू 1000। अब ध्यान से देखो भाई, नीचे कितने जीरो हैं, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो हैं, तो यानी कि 9 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। चलो देखते हैं कैसे लगेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 और फिर यहाँ 7, ये तो 7 ही आ गया भाई, 3 नंबर और कम है, तो क्या करेंगे, 3 जीरो इस तरफ और जोड़ दो अपनी मर्जी से, जोड़ दिए। अब देखो आगे की तरफ जोड़े ना, पीछे की तरफ नहीं जोड़ने, क्योंकि आगे की तरफ जोड़ने से नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ध्यान से देखो फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर डेसिमल आ रहा है, कहां आ रहा है, यहां पर। तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, ध्यान से देखना, 0.001047816 और क्या था, मीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम आ गया। चलो फटाफट कॉपी करो, जल्दी से फटाफट कॉपी करो।
देखो एक छोटी सी गलती हो गई, इसको करेक्ट कर लेना। ये 03 नहीं है, रेडियस हमारा 0.63 है, तो ये 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.63, तो ये 100 हो जाएगा। यहाँ पे 63 अपॉन में 100, और यहाँ भी 100 का क्यूब होगा। अगर 100 का क्यूब हो रहा है तो 100 100 100 रहने वाला है, ठीक है। ये भी 100 100 और 100 रहने वाला है। क्यूब 63 अपॉन 100 होगा, तो ये भी 100 100 और 100 रहने वाला है। तो अब डेसिमल शिफ्टिंग कहां पे होगी? कितने नंबर के बाद होगी डेसिमल शिफ्टिंग, बताओ मेरे को। डेसिमल शिफ्टिंग होगी 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो के बाद होगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यहां होनी चाहिए डेसिमल शिफ्टिंग। कहां होनी चाहिए? यहां पर। तो ये डेसिमल शिफ्टिंग यहां पर होगी। हालांकि जो हमारा पहले क्वेश्चन हमने 0.063 लिया था उसके मुताबिक हमारा आंसर पहले वाला सही था, बट क्वेश्चन में 0.63 दे रखा है। अगर 0.63 दे रखा है तो दो जीरो के बाद, दो के बाद डेसिमल है ना, देखो 1 2, तो दो के बाद डेसिमल हटेगा और 100 आएगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर सही है। यहाँ पे भी 100 का स्क्वायर होगा, 100 का क्यूब होगा, 1000 का नहीं होगा। ओके चलो, तो 1 2 3 4 5 6, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये आंसर हमारा करेक्ट है। ओके चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। पहले वाला भी सही है, बट पहले वाले के क्वेश्चन के मुताबिक पहले वाला आंसर सही है। इस वाले क्वेश्चन से जो हमें क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखे हैं उसके मुताबिक ये वाला आंसर राइट होगा। चलो अगला करते हैं। ये छोटी छोटी गलतियों का ध्यान देना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं मिटा रहा हूं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। इसको कैसे करना है ध्यान से देखना। इसमें क्या बोला है हमें? 28 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन है, उसका हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि हमें कैपेसिटी बोल दी निकालने के लिए, अमाउंट ऑफ वाटर बोल दिया निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अगर अमाउंट ऑफ वाटर बोल दिया तो हमें क्या करना है? उसकी कैपेसिटी निकालनी है, जिसमें से हमें क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना दे रखा है? 28 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 28 दे रखा है तो रेडियस इसका आधा होता है। हम जानते हैं रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ, और डायमीटर 28 है तो 28 का हाफ। अब क्या ये डिवाइड हो रहा है? अगर डिवाइड हो रहा है तो ही करना है, नहीं हो रहा तो छोड़ देना है ऐसी। हाँ भाई ये डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2 14 जा, तो आर कितना आ गया हमारे पास? 14 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। अब इसका क्या कर देना है? वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम निकालने का तरीका आपको पता ही है क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल बॉल है, तो लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या फॉर्मूला होने वाला है? 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में आर क्यूब, यानी कि 14 का क्यूब। कर दो 14 का क्यूब। देखो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अगेन देखो 2 4 जा 8, क्या करना है हमें? देखो 2 4 जा ये 2 और ये 4, 2 4 जा 8, और 8 को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे? 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नहीं करेंगे। 4 को 22 से करेंगे, कितना हो गया? 4 22 जा 88/3। इन दोनों अभी 2 को ऐसे रहने देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट याद रखने हैं, तो मुझे बताओ 14 14 का कितना होगा? 14 का स्क्वायर 196, ये रट लेने हैं तुम्हें। 14 का स्क्वायर 196। अब हमें क्या काम करना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जो होशियार बच्चा होगा तो देखते बता देगा कि 196 किसके करीब है? 200 के, और 200 का डबल कितना होता है? 400। 196 में कितना कम है? 4 कम है, तो डबल में कितना कम होगा? 8 कम होगा, यानी कि 400 में 8 कम 392 आएगा। बट जिनमें इतना दिमाग इतना आगे की नहीं सोच पाते, आप लोग सीधा मल्टीप्लाई कर लो। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 + 1 19, 2 1 जा 2 + 1 3। इसमें भी 2 मिनट लगते हैं, हालांकि वैसे करने की प्रैक्टिस करो। 392 आ गया,
88 इंटू में 392 अपॉन में 3। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे। 392 88। तरीका सिखा रहा हूं कि कैलकुलेशन करनी कैसे है, कौन से नंबर को पहले मल्टीप्लाई करना है और कौन से को बाद में करना है। 88 को हमेशा लास्ट में करना है, और जो नीचे जीरो आ जाएंगे, इसमें तो नहीं है लेकिन जिसमें आएंगे उनको छेड़ना नहीं है, वो डेसिमल शिफ्टिंग में काम आते हैं। 8 to the 16, 8 9 the 72 plus 1 73, 8 3 the 24, 24 plus 7 31। सेम नंबर रिपीट कर दो। 6 3 1 3, ये लो 6 6 9 4 4 3। ओके, अब हम यहां पे पुट कर देते वैल्यू 3 4 4 9 6 अपॉन में 3। अब हम चाहें तो इसको डेसिमल में निकाल सकते हैं, बट नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, तो हमारा कभी भी आंसर एक्यूरेट नहीं आ पाएगा, ये रिपीट होता रहेगा लास्ट में डेसिमल के बाद 3 3 3 आता रहेगा। तो हमें क्या करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करके छोड़ देना है, इसको डिवाइड करना है और मिक्स फ्रैक्शन में करके छोड़ देना है। देखो कैसे करना है डिवाइड। 3 4 4 9 6, 3 1 जा 3 0 4 उतार दो, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया 1, फिर 4, अब 14 है ना, 14 से छोटा 3 की टेबल में 12 आता है, 3 4 जा 12, 4 में से 2 गया 2, फिर 9, 3 9 जा 27 हो गया, 29 में से 27 गया 2, फिर 6 आ गया, 26 तो आता नहीं, 24 आता, 3 8 जा 24, माइनस कर दिया, कितना आ गया 2। अब आगे करेंगे हम सॉल्व, तो ये डेसिमल में निकल जाएगा, बट हमें डेसिमल में नहीं छोड़ना क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे क्यू आर अपॉन 8। अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, देखो पहले क्यू, फिर क्यू के बीच में से लाइन छोड़ते हैं, ऊपर आर लिखते हैं और नीचे डिवाइजर, कोशेंट रिमाइंडर डिवाइजर। कोशेंट क्या है हमारा 11498, लिख लेते हैं 11498, ऐसे लाइन खींच दी। रिमाइंडर क्या है हमारा 2 और डिवाइजर क्या है हमारा 3। ये हमारा आंसर आ गया, और ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। चलो फटाफट कॉपी करो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है ये, जल्दी करो। चलो अगला क्वेश्चन देखना है हमें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। अगले क्वेश्चन में हमको दे रखा है 0.21 मीटर, 0.21 मीटर दे रखा है, इसको मैं मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलो आगे बढ़ते हैं। डायमीटर की बार दे रखा है 0.21, डायमीटर 0.21 मीटर। अगेन हमें तो रेडियस चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब इसमें रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2, हमें पता है रेडियस डायमीटर का हाफ होती है, तो 0.21 अपॉन में 2। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये कट रहा है, 21 2 से कट जाएगा, 21 2 से नहीं कटेगा बिकॉज 2 इवन नंबर है और ये एक ऑड नंबर है, तो ये कभी कटेगा ही नहीं, तो इसलिए हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। लेकिन क्या करेंगे, ध्यान से देखना, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग रहा है ना यहाँ पे, देखो कितने के बाद लग रहा है डेसिमल, 1 2, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 21 अपॉन में 2 और उसके बाद 2 0 लिख दूंगा। एक्चुअली में रेडियस हमारी ये है 21 अपॉन में 200, क्यों, क्योंकि मैंने डेसिमल हटा दिया, डेसिमल हमको बाद में दिक्कत देता है, एक बार देख लें 2 के बाद ये डेसिमल, हाँ भाई 2 के बाद ये डेसिमल, पिछली बार की तरह गलती नहीं होगी ठीक है। चलो अब इसको करना शुरू करते हैं, मेरे पीछे पीछे रिपीट करो भाई। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या फॉर्मूला था, 4/3 पाई आर क्यूब। चलो 4/3 पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 इंटू में आर क्या है हमारा 21 अपॉन में 200, लिख देता हूं 21 अपॉन में 200 और इसका क्यूब। तो सॉल्व करेंगे तो 4/3
इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू में 21 अपॉन में 200। इसको 3 बार लिखना है क्योंकि क्यूब है। 21 अपॉन में 200, 21 अपॉन में 200। ठीक है, समझ में आया? अब देखो सॉल्व कैसे करना है। 3 1 जा 3, 7 जा 7, 1 जा 7, 1 जा, कट गया। अब देखो 2 से करना है इसको। 2 2 जा 200 जा, 2 1 जा 2 होता है ना, पीछे तो 2 0 ही है। ऐसे 2 1 जा 2 1 जा 2 और पीछे तो 2 0 ही है, तो 200 जा 200 हो जाएगा। फिर ध्यान से देखो 2 11 जा, इसकी 11 वाली प्रॉपर्टी नहीं खोनी हमने, 2 डिजिट वाली, और ये 200 जा, कट गया। क्या क्या बचा ध्यान से देखना, 11 बचा, 21 बचा, 21 बचा, नीचे क्या बचा 100 इंटू 100 इंटू 100, ये बचा। अब हम जानते हैं, पहले फिर से बोला है कि भैया तुम्हें स्क्वायर से याद करना है। 21 से कितना होगा बताओ? 21 का स्क्वायर कितना होता है? 21 का स्क्वायर होता है 441। ये तो तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, जिनको याद नहीं है वो गधों की तरह मल्टीप्लाई करेंगे। कर लो 1 2 2 4 4 4 1। जिनको याद नहीं है वो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, जिनको याद है ये तो रट लो, कम से कम 50 तक रट लो। अब 50 तक नहीं रट सकते तो भाई 30 तक तो रट ही लो। 11 इंटू में 21 का स्क्वायर कितना बताया? 441 अपॉन में 100 इंटू में 100 इंटू में 100। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1 के बाद सीधा 60, वो भी ऑप्शन है, बट मैं एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ छोटे बच्चों की तरह, तो इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ ताकि स्टेप में आपको कंफ्यूजन ना हो। अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 441 को 11 से, 441 11 से। चलो हमें पता है 1 की टेबल में नंबर सेम ही आएगा तो सेम ही लिख दो, इनटू में इसमें भी 1 की टेबल में सेम ही आएगा, सेम ही लिख दो, प्लस कर दो 1584 4851। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना तो आप ये सब नहीं लिखोगे, सीधा करोगे 441 441 1584 ऐसे करोगे। तो धीरे धीरे करके क्रॉस लगा के सीधा ये वाला स्टेप करना सीखो, ऊपर वाले को अवॉइड करो अगर 11 है तो कितना आ गया यहां पर 4851। ठीक है, अपॉन में 1 के बाद 60। ठीक है, अब क्या करें, ऊपर तो 4 नंबर नीचे 6 जीरो है, तो 2 जीरो हम अपनी तरफ से ऐड ऑन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऐड ऑन कर लेंगे, 1 0 ये 1 0 ये। अब देखो नीचे कितनी जीरो थे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद डेसिमल शिफ्ट होगा 1 2 3 4 5 6, मतलब इस आखिरी वाले जीरो के बाद भी डेसिमल शिफ्ट होगा। तो क्या आएगा हमारा आंसर? मेन आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर देखो 0.00485 और मीटर क्यूब, ये हमारा फाइनल आंसर है। डेसिमल शिफ्टिंग 6 जीरो थे तो 6 डिजिट के बाद करनी है, डिजिट कम है तो आगे अपनी मर्जी से हम डिजिट लगा लेंगे, आगे हम जीरो लगा लेंगे। तो देखो जो हमारा आंसर गलत हुआ था ना, उसका फायदा हमें यहां मिल गया कि हमने वो चीज वहां पे सीख ली थी, जीरोस लगाने, जो यहां पे आ गई। ओके, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, कैलकुलेशन ऐसी ही करनी है, नीचे वाले जीरोस को नहीं छेड़ना है, वो डेसिमल शिफ्टिंग में काम आ जाते हैं आखिरी में, और जो कट रहा है वो काट दो। 11 की प्रॉपर्टी को आखिरी तक बचा के रखनी है, चाहे 22 हो 33 हो 44 हो। ओके, चलो स्क्रीनशॉट खींच लिया, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन भाई ऐसी करनी है, वरना एग्जाम में तुम्हारा आधा टाइम कैलकुलेशन में खत्म हो जाएगा। बहुत इजी तरीके से कैलकुलेशन बताइए, इसमें क्या ही मल्टीप्लाई करा है हमने खाली ये मल्टीप्लाई करा है, सच पूछो तो कुछ भी नहीं करा। 21 का स्क्वायर तुम्हें याद होना चाहिए था, ठीक है, और 11 से मैंने तुम्हें बता दिया कि शॉर्टकट तरीका क्या है मल्टीप्लाई करने का। तो क्या कैलकुलेशन हुई है? कुछ भी कैलकुलेशन नहीं हुई। ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस करो और मल्टीप्लाई स्क्वायर्स याद कर लो, कम से कम 30 तक कर लो याद, बहुत फायदा देगा, वरना फिर तुम लटके रहोगे। खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, खुद से भी प्रैक्टिस करनी होती है। पेन पेपर उठाओ, बुक से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है हमें? द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। ओके, डायमीटर हमें गिवन है 4.2।
व्हाट इज द मास ऑफ अ बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज इतना। देखो मैं तुमको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। ये एक साइंस का फॉर्मूला है, डेंसिटी पूछी है ना, मास पूछा है, तो मास का फॉर्मूला होता है, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ देख लेना। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और डेंसिटी कहते हैं किसे, थोड़ा सा वो भी समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, दो कंटेनर लेते हैं, दो बॉल लेते हैं, स्फीयर लेते हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम मतलब क्या है, अंदर की कैपेसिटी सेम है, लेकिन एक के अंदर हम रुई डाल देते हैं और एक के अंदर हम लोहा डाल देते हैं, ठीक है, लोहे की कीले वगैरह डाल देते हैं। अगर दोनों का स्पेस सेम है, अंदर की दोनों की स्पेस जगह सेम है, तो मुझे बताओ ज्यादा भारी कौन सा होगा। ज्यादा भारी ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, ज्यादा भारी होगा हमारा नेल्स वाला पार्ट, आयरन नेल्स जो होती है वो वाला पार्ट, किलो वाला पार्ट ज्यादा भारी होगा क्योंकि इसमें लोहा है। तो जितने ज्यादा कंजस्टेड पार्ट होगा, जो जितना ज्यादा कंजस्टेड एरिया होगा वो ज्यादा डेंसर होगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने मेट्रो में ट्रेवल किया होगा या फिर आप रेल में ट्रेवल किया होगा, तो एक रेल में एक डब्बा आपको मान लो ऐसा मिले जो खाली है, और एक है जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। डब्बे का साइज उतना ही है, लेकिन एक हल्का है, एक में कम भीड़ है, एक में ज्यादा भीड़ है। आप कहाँ पर जाना पसंद करोगे, जहाँ कम भीड़ है, हर कोई वहीं जाना पसंद करेगा। तो जहाँ पे कम भीड़ होगी वो कम डेंसर है, यानी कि वहां की डेंसिटी कम है, वहां के लोग दूर दूर खड़े हैं। लेकिन जहां पर ज्यादा भीड़ है वो ज्यादा डेंसर है, वहां पे लोग ज्यादा पास पास खड़े हैं। ऐसे ही एक कंटेनर में हमने, कंटेनर दोनों का साइज सेम है, वॉल्यूम यानी कि साइज दोनों का सेम है, कैपेसिटी दोनों की सेम है। एक में ज्यादा भारी चीजें यानी कि आयरन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो ज्यादा क्लोजली होते हैं। ये थोड़ा सा हम साइंस पे आ गए, लेकिन जो एटम वाला पार्ट है, जो भीड़ भाड़ वाला पार्ट है, वो ज्यादा भारी है क्योंकि वो ज्यादा एक दूसरे से चिपके चिपके खड़े हैं। जैसे कि आयरन के अंदर नेल होता है, आयरन नेल के अंदर आयरन पाया जाता है और जिसके मॉलिक्यूल काफी ज्यादा चिपके हुए होते हैं। आया समझ में? तो जहां ज्यादा भीड़ भाड़ होगी वो ज्यादा डेंसर है। तो ये डेंसिटी है, मतलब जितना ज्यादा मास फिक्स्ड वॉल्यूम में, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी कम होगी। ओके, अब हमको क्या दे रखा है, हमको डेंसिटी गिवन है, हमको वॉल्यूम गिवन है, हमें मास निकालना है। तो ये क्या है, डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मास हमारा क्या आ जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये एक फॉर्मूला इसमें और यूज होगा मास निकालने के लिए। ओके, चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे हमें गिवन है मेटेलिक बॉल है जिसकी डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है। डायमीटर कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, यानी कि 4.2 का हाफ। अब ये दोनों 2 से कट जाएंगे क्योंकि ऊपर इवन नंबर है, नीचे भी इवन नंबर है, कट जाएंगे। ठीक है, ये डेसिमल मेरे को परेशान कर रहा है, डेसिमल हटा के नीचे 0 लगा देते हैं। आर कितना आ गया, 42/20। अब देखो 2 10 जा 2 21 जा, तो रेडियस कितनी आ गई, 21/10। ओके, ये हमारी रेडियस आ गई। अब हमें निकालना है वॉल्यूम, क्योंकि हमें मास निकालना है, मास में वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बताओ भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 21/10 का क्यूब, कर देते हैं इसका क्यूब। कितना आएगा 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में 21/10 इंटू में 21/10 इंटू में 21/10। 3 बार क्यों करा, क्योंकि क्यूब था, क्योंकि क्यूब था। ओके, चलो अब ध्यान से देखना, 3 1 जा 3 7 जा 7 1 जा 7 1 जा, कट गया। 10 को नहीं छेड़ना, कहीं आप लोग 10 को भी काट दो, 10 हमारे लास्ट में काम आएगा। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 88, और 21 का स्क्वायर अभी सिखाया था मैंने, 21 और 21 का स्क्वायर क्या होता है, इन दोनों का स्क्वायर। 21 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 441। नीचे क्या बचा, नीचे बचा हमारा 10 इंटू 10 इंटू 10। ओके, अब इन दोनों को हमारा मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो आसान ही है, इसको तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। 441 88। देखो इसको भी सिर्फ इसको करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में इसको जस्ट लिख देंगे। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 32 प्लस 3
35। अगले स्टेप में इसी को रिपीट कर दो क्रॉस लगा के, ऐसे 8 10 5 6 7 8 5 3 8 3, ये आ गया, लिख दो 3808 अपॉन में 1000। 3 के बाद डेसिमल है, 3 के बाद डेसिमल शिफ्ट कर दो, 388 था, 38.808। ठीक है भाई, इसमें मैंने लिख दिया सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चलो यहां तक करो जल्दी से। अब हमारी वॉल्यूम भी आ गई। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मास। क्या निकालना है? मास। और मास का फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा हुआ है। क्या है फॉर्मूला मास का? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी में क्वेश्चन में गिवन है, ये वॉल्यूम है। अब यहां पे देखो, मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं। मास इज इक्वल टू डेंसिटी कितनी गिवन है हमें भाई? 8.9। कितनी गिवन है? 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो 8.9 इंटू में ये सेंटीमीटर क्यूब है 38 इंटू 808। 38 इंटू 808। अब क्या करें? डेसिमल को भूल जाओ, मल्टीप्लाई करते टाइम डेसिमल को भूल जाओ कि डेसिमल नाम की भी कोई चीज है। सिंपल मल्टीप्लाई करो, 38808 89। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई करो। 9 8 तो 72, 9 0 0 0 प्लस 7 7, 9 8 तो 72, 9 8 तो 72, 72 प्लस 7, 72 प्लस 7 79, 9 3 is 27, 27 प्लस 7 34। उसके बाद अब 8 से करो, 8 8 64, ये तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको। 6 8 8 64, 8 8 64, 64 प्लस 6 70, 8 3 24, 24 31, 2 7 4 11, 6 7 8 9, 9 और 4 13, 5 4 1। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं ये नंबर लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आया 3453912, 3453912। अब यहां पे देखो कितने के बाद डेसिमल था। अब याद करेंगे डेसिमल को, 1 2 3, 3 के बाद यहां था, 1 के बाद यहां था। टोटल कितने के बाद हो गया? 4 के बाद, 3 के बाद यहां और 1 के बाद यहां। 4 के बाद डेसिमल, यहां डेसिमल लगा दो। ये आ गया हमारा मास। और किसमें? ग्राम में। किसमें आया ये वजन? ग्राम में। ओके, तो आज के लिए इतना बहुत है। आप लोग इनकी प्रैक्टिस करो फटाफट। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।